हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नई शिक्षा नीति के आधारित क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने साल बाद भारत में एक नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जा रही है? जो 34 वर्ष के बाद लागू की जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 1986 में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो 3 बार आ चुकी है, 1968 में, 1986 में और 2020 में। 1968 में इंदिरा गांधी जी का सरकार था और 1986 में राजीव गांधी का सरकार था और 2020 में नरेंद्र मोदी के समय आया था। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों ने एक नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था? तो के कस्तूरी रंगन समिति ने किया था। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति NEP में किस क्लास तक मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की बात की गई है? तो 5वीं कक्षा तक की गई है। शिक्षा एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो लैटिन शब्द से हुई है। नेक्स्ट है, किस वर्ष राष्ट्रीय साक्षरता मिशन नेशनल लिटरेसी मिशन की शुरुआत हुई है? तो 1988 को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। 1986 में कुछ बदलाव किया गया था उसी शिक्षा नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल तक उच्च शिक्षा में 50% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2035 तक रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं स्कूली पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न की जगह अब कौन सा पैटर्न होगा? तो 5+3+3+4 का। 5 में 3 से 8 वर्ष के बच्चे होंगे और 3 में 8 से 11 वर्ष के बच्चे और 3 में 11 से 14 वर्ष के बच्चे और 4 में 14 से 18 वर्ष के बच्चे। 3 से 8 में बच्चे 1-2 क्लास के होंगे प्री प्राइमरी क्लासेज और 8 से 10 वर्ष के बच्चे में 3, 4, 5 क्लास के बच्चे होंगे और 11 से 14 वर्ष के बच्चे में 6, 7, 8 क्लास के बच्चे होंगे और 14 से 18 में 9 से लेकर 12 तक की क्लास होंगी और सभी बच्चे 3, 5 और 8 में एग्ज़ाम देंगे। बाकी इंटर का एग्ज़ाम है वो सब चलते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 13 से 18 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है? तो 2030 तक है। नेक्स्ट है, GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है? जो 6% रखा गया है। वर्तमान में 4.43% है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? तो MPhil को खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है, नई नीति के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? तो 4 साल की स्नातक डिग्री अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? तो 3 से 4 वर्ष के लिए कर दिया गया है। 3 वर्ष उसके लिए जो नौकरी पेशा जो ग्रेजुएशन कर नौकरी पेशा में आना चाहते हैं, 4 वर्ष उनके लिए जो PhD करना चाहते हैं और 1 साल की पढ़ाई का भी सर्टिफिकेट मिले जाएगा ताकि पढ़ाई को लोचशीलता बनाया गया है और 1 साल की पढ़ाई करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 2 साल पर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 4 साल पर डिग्री कोर्स की सर्टिफिकेट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे? तो 6 क्लास से किए जाएंगे। नेक्स्ट है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का क्या अर्थ है, क्या कार्य है? तो इसका हो जाएगा शोध को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है,
नई शिक्षा नीति में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट है, एनईपी में बहुभाषा की बढ़ावा देने के लिए किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? तो मगही को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी में 100% युवा और प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य कौन सा साल है? तो 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट है, परख नामक ऐप नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना किसके लिए की गई है? तो छात्रों की प्रगति मूल्यांकन के लिए की गई है। नेक्स्ट है, त्रिभाषा फॉर्मूला सभी राज्यों को मानना जरूरी नहीं, इनमें से कौन सी भाषा रखा गया है? तो उर्दू को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? तो उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंक या क्रेडिट को डिजिटल सुरक्षा। नेक्स्ट है, अध्यापक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष तक अनिवार्य कर दिया गया है, तो 2035 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार तो एनसीईआरटी के तहत किया जाएगा। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक एनपीएसटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष तक विकसित किया जाएगा? तो 2022 तक किया जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस के सुझाव पर शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात की? तो कंप्यूटर शिक्षा की बात की गई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित थी? तो कोठारी कमीशन पर आधारित थी 1968 में, और इसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज़ादी के बाद प्रस्तुत की गई कौन सी क्रम की शिक्षा नीति है? तो यह तीसरी है। नेक्स्ट है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए समिति का गठन कब किया गया था? तो 2017 में किया गया था। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? तो 29 जुलाई 2020 को प्राप्त हुई थी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के व्यू से। आप वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और एग्जाम में आपका मार्क्स आ जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।